नहीं, कोई बोलता है आई लव मोहम्मद, तो उससे क्या दिक्कत है? या आई लव महादेव, तो क्या दिक्कत क्या है? आई लव मोहम्मद होना चाहिए, पर आई लव महादेव भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सर तन से जुदा कर देंगे ये बयान भी ना हो। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। इस देश में हवाई जहाज चार्टर्ड या फिर ट्रेन से चल करके देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। डिफेंडर या फॉर्चूनर से चलने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना हिंदू जगेगा। गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ेगा, तब हिंदू बचेगा, तभी हिंदू जगेगा, तभी एकता होगी। हैं तो हम सब इस देश की संतान, हैं तो हम सब भारतीय, हैं तो सब हम सनातनी। जब हम सनातनी हैं तो हम आपस में ही क्यों लड़ें? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का विकास हो। क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का भला हो। क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे मानवता का भला हो। तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति चाहिए। एकमात्र उपाय है, हम सबको जातियां भले ही हों पर जातिवाद ना हो। कोई नेता जीतता है, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। देश में क्रिकेट जीतते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण। लेकिन आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते हैं? यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी। महाराज जी, पहले तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एएनआई से बात करने का आपने समय निकाला। आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, उस पर मैंने देखा आप काफ़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। क्या है ये यात्रा और क्यों निकाल रहे हैं यात्रा आप? बहुत बहुत धन्यवाद एएनआई का, और एएनआई के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। इस देश में वैचारिक क्रांति को फैलाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, एकता के लिए, हम चाहते इस देश में दंगे ना हो। हम चाहते इस देश में जातिवाद के नाम पर जहर ना उगला जाए। हम चाहते इस देश में अंगड़े और पिछड़े के नाम पर लड़ाई न की जाए। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान भी ना हो। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान की जय जयकार हो। हम मुसलमानों के भी विरोधी नहीं, ईसाइयों की भी विरोधी नहीं। लेकिन जो हिंदू घट रहा है, हिंदू जो डर रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो हुए हैं, उसको हम भर तो नहीं सकते, पर आने वाली नस्ल को सुधारने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बल देने के लिए इस देश में हवाई जहाज चार्टर्ड या फिर ट्रेन से चल करके देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। डिफेंडर या फॉर्चूनर से चलने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना हिंदू जगेगा। गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ेगा, तब हिंदू बचेगा, तभी हिंदू जगेगा, तभी एकता होगी। इसलिए ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की 10 दिनों की पैदल चलकर गांव गांव गली गली हिंदुओं को गले लगाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसी यात्राओं से पोलराइजेशन और बढ़ता है? नहीं, घटता है, बढ़ता। गांव गांव में जातियों के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, खपाड़ फोड़े जा रहे हैं, जातियों के नाम पर बेईमानता फैलाई जा रही है, जातियों के नाम पर अंगड़े और पिछड़े लड़ रहे हैं। हैं तो हम सब इस देश की संतान, हैं तो हम सब भारतीय, हैं तो सब हम सनातनी। जब हम सनातनी हैं तो हम आपस में ही क्यों लड़ें? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का विकास हो। क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का भला हो। क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे मानवता का भला हो। उसके लिए एकमात्र उपाय है, तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति चाहिए। एकमात्र उपाय है, हम सबको जातियां भले ही हों पर जातिवाद ना हो। तो महाराज जी, आप कैसे जोड़ सकते हैं? और भी कितने सारे शंकराचार्य हैं और कितने सारे और धर्मगुरु हैं। आपको क्यों लगता है कि आप ही सब हिंदुओं को जोड़ सकते हैं? नहीं, उन संतों की ही कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। वो संत हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे देश के शंकराचार्य हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे महापुरुष हमको आगे कर रहे हैं, हमारे महापुरुष हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे आगे चल रहे हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 14वीं शताब्दी में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, सब एक हैं, एकत्व का स्वरूप, एकता का स्वरूप उन्होंने ये प्रतिपाद किया है। उन्हीं पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। उन सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। ब्रज के सभी महापुरुषों का आशीर्वाद है, सभी अयोध्या के महापुरुषों का आशीर्वाद, इस देश के प्रतिष्ठित जितने संत हैं उनकी हम पर कृपा है। आज कुछ तस्वीरें देखी, प्रेमानंद जी से आप मिल के आए। हाँ, तो क्या हुआ, जरा बताएं लोगों को। उनका परिकर हमको काशी में मिलने आया और वार्तालाप हुई। बहुत बाबा की भी व्यस्तता रहती है, हमारी भी बहुत तबियत क्यों लेके लोग बड़ा अभी अनुकूल है। बहुत अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन महापुरुष हैं, उनकी तो लीलाएं हैं। तो आज हम आमंत्रण देने गए पदयात्रा का। हम आज अपने पदयात्रा का पत्र देने गए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत लाड़ लुटाया, बहुत प्रेम। महाराज जी, लेकिन एक तबका ये भी जो सोचता है कि धर्म 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 पे इतना ज़्यादा फोकस होके आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की हो, ये हो, लेकिन धर्म को अगर हम सेंटर बना देंगे तो आपको लगता नहीं कि कहीं डाइवर्जन होता है इस चीज़ से? अभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है। मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है।
संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है। जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिए। यही हमारी पदयात्रा का मोटिव है। महाराज जी, आपने अभी बोला मैं मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन आप मैं देखता हूँ कई बार बयान देते हैं कि आप पटाखों पर, जैसे आपका एक विवादित बयान आया हाल में कोई कि हम आपकी बकरा ईद पे नहीं करते तो आप हमारे पटाखों पर ज्ञान ना दें, इसका क्या मतलब है? किसी भाई साहब ने बयान दिया कि पटाखों से प्रदूषण होता, हम मानते हैं बिल्कुल होता है, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते, 1 जनवरी को भी पटाखे फोड़े जाते, नई साल पर भी। गाजा अभी लड़ रहा है, बम से भी प्रदूषण हो रहा है। रूस यूक्रेन लड़ा, उससे भी प्रदूषण हुआ। कोई नेता जीतता है, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। देश में क्रिकेट जीतते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण। लेकिन आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते हैं? तो हमने ये निवेदन किया कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के त्योहारों को आप डिमोशन करना चाहते हैं, उसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं हिंदुओं के उत्साह को। नहीं, कोई बोलता है आई लव मोहम्मद, तो उससे क्या दिक्कत है? या आई लव महादेव, तो क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमने तो सपोर्ट किया। आई लव मोहम्मद होना चाहिए, पर आई लव महादेव भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सर तन से जुदा कर देंगे, ये बयान भी ना हो। ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ। आप हमारे सभी अब तक के दिए हुए वक्तव्य को देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात कही है, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं।